Namaste everyone. Welcome to Healing Life. I hope, I wish and I pray कि आप लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, एक पॉजिटिव माइंड फ्रेम के साथ अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं. Sending you lots of prayers and best wishes from my side. Please take care, stay safe. So हम कर रहे हैं एक रोमांटिक रिलेशनशिप रीडिंग और हम जान रहे हैं कि नेक्स्ट 72 आवर्स कैसे रहने वाली है आपके पर्सन की फीलिंग्स. क्या उनके दिल में चलने वाला है आपको लेकर के, रिलेशनशिप को लेकर के. सो आज की रीडिंग सब देख सकते हैं, ऑल ज़ोडिएक साइंस. साथ ही टाइमलेस रीडिंग है. चाहे आप कांटेक्ट में हैं, चाहे आप नो कांटेक्ट में हैं, या आप किसी को सिर्फ पसंद करते हैं, आपके कोई क्रश है, कोई लव इंटरेस्ट है, आप सभी लोग आज की इस रीडिंग को फॉलो कर सकते हैं. साथ ही जानेंगे हम कुछ स्पेशल मैसेज आपके पर्सन की तरफ से, क्या कम्युनिकेट करना चाहते हैं वो. सो जब तक मैं शफल कर रही हूँ, आप अपने पर्सन के बारे में सोचें. क्या रहने वाली है आपके पर्सन, आपके लव इंटरेस्ट की फीलिंग्स फॉर द नेक्स्ट 72 आवर्स. क्या चलने वाला है उनके दिमाग में, उनके दिल में. क्या वो कोई एक्शन लेंगे. जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है. जो भी मैसेजेस आपके साथ, आपकी सिचुएशंस के साथ में रेजोनेट कर रहे हैं उन्हें रखें. जो नहीं रेजोनेट कर रहे हैं वो किसी और के लिए होंगे. मगर डेफिनेटली अगर ये रीडिंग आपके सामने आई है तो यहाँ से कुछ गाइडेंस है आपके लिए, कोई मैसेज है आपके लिए. सो क्या रहने वाली है आपके पर्सन की फीलिंग्स द नेक्स्ट 72 आवर्स. हमें मिल रहा है यहाँ पर 10 ऑफ कप्स का कार्ड. साथ हमें मिल रहा है यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल्स. वी हैव 3 ऑफ कप्स एंड द हैंग्ड मैन. सारे कार्ड्स ओपन अप करें, फिर मैं आपको ज़ोडिएक्स बताती हूँ. हमें मिल रहा है द लवर्स. जेमिनी हो सकते हैं आपके पर्सन. वी हैव 6 ऑफ पेंटिकल्स. वी हैव 8 ऑफ कप्स. वी हैव द डेथ. ओके. एंड द वर्ल्ड. सो पहले मैं आपको ज़ोडिएक्स बता दूं क्या है यहाँ पर. देखिए, आप किसी जेमिनी यानी कि मिथुन राशि के साथ हो सकते हैं, आपके पर्सन हो सकते हैं, या वाइस वर्सा भी हो सकता है. ठीक है. आप कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस यानी कि कर्क, वृश्चिक या मीन राशि के साथ आपके पर्सन हो सकते हैं. ठीक है. साथ ही टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न यानी कि वृषभ, कन्या और मकर राशि भी हो सकती है आपके पर्सन की. लेकिन यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि सारे ज़ोडिएक साइंस आ गए हैं. सो डजेंट मैटर अगर आपका ज़ोडिएक साइन यहाँ पर आया है या नहीं आया है, डजेंट मैटर. रीडिंग सभी के लिए है. ठीक है. सो बहुत इम्पॉर्टेंट यहाँ पर एक चीज़ दिख रही है मुझे कि आपके पर्सन कुछ स्ट्रेसफुल कंडीशंस में तो डेफिनेटली हैं नेक्स्ट 72 आवर्स. बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर दिख रहा है कि आपके रिलेशनशिप में, आपकी तरफ से आपने रिलेशनशिप में बहुत कुछ दिया है अपने पार्टनर को, अपने पर्सन को. हर तरीके से उनकी हेल्प करने की कोशिश की है, मदद करने की कोशिश की है. ठीक है. सबसे इम्पोर्टेंट बात एंटायर रीडिंग में 2-3 पॉइंट्स हैं यहाँ पर. देखिए, द वर्ल्ड, लवर्स एंड डेथ, ये 3 जो कार्ड आ रहे हैं ना एक ही साथ में, मेन आर्काना के कार्ड्स हैं. साथ ही हमारे पास में हैंगमैन है, लेकिन मैं अब फिलहाल इन 3 की बात कर रही हूँ. सो ये 3 एक बहुत इम्पॉर्टेंट साइकिल बता रहे हैं आपकी लाइफ में, और ये बहुत पॉजिटिव रीडिंग है. आप और आपके पर्सन जिनके साथ भी आप रोमांटिकली इस वक्त अपने आप को इमेजिन कर रहे हैं, जिनके बारे में भी आप रीडिंग देख रहे हैं, ये एक नॉर्मल कनेक्शन नहीं है. बहुत इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप ये है आपके लिए. साथ ही आपके पर्सन के लिए भी ये उतना ही इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप है. अब ज़रूरी नहीं है वो इस बात को आपके साथ में कन्फेस करें या नहीं करें, लेकिन आप दोनों एक दूसरे के साथ इस बर्थ से नहीं, इस जन्म से नहीं, प्रीवियस बर्थ से जुड़े हुए हैं. इस तरीके की एनर्जीज यहाँ पर दिख रही हैं. ठीक है.
पास्ट लाइफ कनेक्शन है आप दोनों का। आप में से बहुत सारे लोग यहाँ पर सोलमेट जर्नी के अंदर हैं, और आप दोनों का जो कनेक्शन है, आप दोनों की जो जो मोहब्बत है, जो प्यार है, भले वो दिख रहा है या वो नहीं दिख रहा है, या आपको कमिटमेंट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, वो बात अलग है, लेकिन ये एक डिवाइन कनेक्शन है। यूनिवर्स इसको प्रोटेक्ट करके आगे चल रहे हैं। और मैं आपको एक बात बताऊं, रिलेशनशिप में जब तक दोनों पार्टीज यानी आप और आपके पर्सन दोनों एक वाइब्रेशन पे जब तक नहीं आएंगे, तब तक रिलेशनशिप में यूनियन नहीं होता है। अगर आप लोग सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शंस के बारे में जानते हैं, जो लोग जानते हैं उन्हें ये बात पता है मैं क्या कह रही हूँ। जो नहीं जानते हैं वो थोड़ा बहुत गूगल कर सकते हैं, थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन आप गैदर कर सकते हैं। तो ये जो आपका कनेक्शन है, ये डिवाइन कनेक्शन है, इट इज़ प्रोटेक्टेड। भले आपके पर्सन आपके साथ में इस वक्त है नहीं है, डजेंट मैटर, लेकिन आप दोनों एक मकसद से इस दुनिया में भेजे गए हैं। आपकी जो सोल है वो एक मकसद से यहाँ आई है, और आप चाहे जहाँ भी हैं, आप चाहे कांटेक्ट में हैं चाहे नो कांटेक्ट में हैं अपने पर्सन से, आप उनको भूल नहीं सकते, और उसी तरीके से आपके पर्सन भी आपको भूल नहीं सकते हैं। हो सकता है कि वो थोड़ा ईगो के अंदर ऑपरेट करें और वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं करें, लेकिन ये डिवाइन कनेक्शन है, बहुत क्लियरली यहाँ पर मुझे दिख रहा है। और कुछ चीज़ें हैं ना, आपके पर्सन को ये रियलाइज़ हो रही हैं, ठीक है। और वो मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि हमें एग्जैक्टली देखिए बहुत ही प्यारी रीडिंग आई है। डेथ का कार्ड मिल रहा है हमें द लवर्स के नीचे, और यहाँ पर वी आर द वर्ल्ड का कार्ड मिल रहा है, ठीक है। डेफिनेटली रिलेशनशिप में गिव एंड टेक आपका बिल्कुल सेम नहीं हुआ। रिलेशनशिप में आपने बहुत कुछ दिया है, फाइनेंशियली भी आपने अपने पर्सन की हेल्प की है, कुछ लोगों ने इमोशनल बहुत सपोर्ट किया है, एक्सट्रीम एक्सट्रीम प्यार मोहब्बत बरसाया है आपने अपने पर्सन के ऊपर, ठीक है। लेकिन आपके पर्सन को ये चीज़ें नहीं समझ आई, बिकॉज वो इमेच्योर्ड एनर्जीज में है, ठीक है। डेफिनेटली नेक्स्ट 72 आवर्स आपके पर्सन के दिल में, उनके दिमाग में बहुत कुछ चलने वाला है। सबसे इम्पोर्टेंट है, देखिए अब यहाँ की आप लाइन देखें, द हैंग्ड मैन हमें मिल रहा है 8 ऑफ कप्स, और यहाँ पर हमें मिल रहा है 2 ऑफ पेंटिकल्स, विच मीन्स कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली ये थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, लेकिन डजेंट मैटर, थर्ड पार्टी भी है कोई बात नहीं, लेकिन ये डिवाइन कनेक्शन है, ओके। सेकेंड चीज़ ज़रूरी है यहाँ पर आपको ये समझना कि हैंग्ड मैन का जो कार्ड आ रहा है, विच सेज कि इस वक्त डेफिनेटली आपके पर्सन शायद कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है, अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं। और डेफिनेटली देखिए दो कार्ड्स बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर बता रहे हैं, द हैंग्ड मैन एंड द 8 ऑफ कप्स, कि आपके पर्सन को आपसे प्यार मोहब्बत है, लेकिन वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। अब वो आपके सामने शायद एक्सेप्ट नहीं कर सकते, वो खुद के सामने इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, वो पब्लिकली इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। साथ ही मुझे दिख रहा है कि उनका जो ईगो है, हो सकता है आपके पर्सन किसी से मैरिड हो और उनकी फैमिली हो, उनके बच्चे हैं, तो डेफिनेटली आपको कमिटमेंट देने में मुश्किल है, प्रॉब्लम्स हैं, जेन्युइन है ये बात, ठीक है। बहुत सारे ऐसे यहाँ पर सिनेरियोज हैं, हर एक व्यक्ति के लिए अलग है, लेकिन आपके पर्सन प्यार मोहब्बत होते हुए भी कभी कभी जब हम सोलमेट या ट्विन फ्लेम जर्नी के अंदर होते हैं, तो एक पर्सन को कनेक्शन के अंदर जब रहते हैं ना, तो ये रियलाइज़ नहीं होता है कि उनके पार्टनर यानी कि आप उनकी लाइफ में कितनी इम्पोर्टेंस होल्ड करते हैं। लेकिन जब डिस्टेंस आ जाता है, जब दूरियां आ जाती हैं, तो उनकी अवेकनिंग शुरू होती है, और तब उन्हें ये रियलाइजेशन होता है, भले वो थर्ड पार्टी के साथ में है, भले वो किसी और से मैरिड हैं, उनके बच्चे हैं, उनकी फैमिली है, घर परिवार है, बिजनेस है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी उनकी सिचुएशंस हैं, लेकिन उन्हें ये रियलाइजेशन होता है, उन्हें ये ज्ञान होता है, उनकी सोल को ये अवेयरनेस आने लगती है कि कहीं ना कहीं कुछ सही नहीं है, ओके। और ये रियलाइजेशन बहुत टाइम के बाद आती है। नॉर्मली आप लोगों में से कुछ लोगों को लगेगा कि क्या कह रहे हैं, मैं क्या कह रही हूँ, मगर ये रियलिटी है। किसी के साथ में ये मैच होगा, सभी के साथ में मैच नहीं होगा, लेकिन जिनके साथ मैच होगा उन्हें लगेगा कि शायद मैंने उन्हीं की रीडिंग कर ली है यहाँ पर,
ठीक है। आपके पर्सन डेफिनेटली नेक्स्ट 72 आवर्स में इस बात से दुखी हैं कि उन्होंने इस रिलेशनशिप से वॉक अवे किया है, ठीक है। प्यार मोहब्बत होने के बावजूद भी एक तरीके से उन्हें लग रहा है कि उनने अपनी मोहब्बत की सैक्रिफाइस की है। कहीं ना कहीं वो उलझे हुए हैं, फंसे हुए हैं, लटके हुए हैं रिलेशनशिप के अंदर, अपनी ज़िंदगी में उलझे हुए हैं। डेफिनेटली आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं लेकिन नहीं बढ़ पा रहे हैं बिकॉज उनकी लाइफ में कुछ और है आपके साथ साथ। तो एक तरफ उनके दिल में बहुत सारी मेमोरीज हैं आपकी, आपकी बातें हैं, आप हैं, आपसे मोहब्बत है, सब कुछ है, और दूसरे ही साइड उनके हाथ में कोई और चीज़ है। हो सकता है फैमिली हो सकता है बिजनेस हो सकता है करियर हो सकता है फैमिली हो, उनके पेरेंट्स हो नहीं मान रहे हो रिलेशनशिप के लिए, या उनका ईगो भी आता है। तो एक तरफ दिल है, एक तरफ दिमाग है, इस तरीके की एनर्जीज है। तो फाइटिंग कॉन्स्टेंटली उनके माइंड में चलती रहती है। कभी कभी वो सोचते हैं कि मैं सब छोड़ करके आपको अप्रोच कर दूँ, आपके पास आ जाऊँ, इस तरीके की भी एनर्जीज है यहाँ पर, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ का सेट डिस्कस करते हैं। 3 ऑफ कप्स, मैंने कहा थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है। प्यार मोहब्बत है, 1 से 2, 2 से 3, इस तरीके से एकदम जुड़ी हुई है सारी चीज़ें। आपके पास आना उनको एक्सेप्टेबल है। अगर आपके पास आएंगे तो पीछे बहुत सारी चीज़ें, बहुत कुछ चेंज हो जाएगा, बहुत कुछ डैमेज हो जाएगा। शायद वो इस डैमेज के लिए एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, ओके। आपके पास आना उनके लिए इतना इजी नहीं है और उसके पीछे बहुत सी वजह है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि पेरेंट्स के साथ में ही फाइट करनी है, पेरेंट्स को ही मनाना है कि भाई मुझे यहाँ शादी करनी है, मुझे ये व्यक्ति चाहिए, यानी कि आप चाहिए मेरी ज़िंदगी में, लेकिन पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, इमोशनल ड्रामा चल रहा है, XYZ, बहुत मल्टीपल चीज़ें यहाँ पे। तो आपकी तरफ एक कदम बढ़ाते हैं, 10 कदम बढ़ाते हैं, तो जो पीछे जो चीज़ें उनको खींच रही है, जो पुल कर रही है उनको, वो चीज़ें उनकी ज़िंदगी में मैटर करती है। फैमिली, फ्रेंड्स हैं, ठीक है, कलीग हो सकते हैं, उनका काम हो सकता है, उनका वर्क प्रोफाइल हो सकता है, फैमिली हो सकती है, बच्चे हो सकते हैं। लेकिन डेफिनेटली इस रिलेशनशिप में इन द नेक्स्ट 72 आवर्स उनके दिल में प्यार है आपके लिए, मोहब्बत है आपके लिए। हो सकता है कि वो उस बात को समझ नहीं पाए हैं, समझा नहीं पाए हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है, ये रिलेशनशिप आप दोनों का एक कगार पर आकर के खड़ा हो गया है। डेफिनेटली आप टैरो रीडिंग्स देख रहे हैं, आप बहुत सारी चीज़ें देख रहे हैं, कर रहे हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं आपके पर्सन भी सब कुछ कर रहे हैं। मगर ऑन द अदर हैंड उनकी लाइफ में चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो सोचने पर उन्हें मजबूर कर रही हैं कि ये रिलेशनशिप में वो क्यों अलग नहीं हो पा रहे हैं, इस रिलेशनशिप से आपसे क्यों अलग नहीं हो पा रहे हैं। चाहे आप कांटेक्ट में हैं, चाहे आप नो कांटेक्ट में हैं, लेकिन क्यों आपका ख्याल उनका पीछा नहीं छोड़ रहा है। तो ये चीज़ें उनको अंदर तक हिला देती है, उनको परेशान कर देती है। एकदम से उनकी जो रूह है, उनकी जो आत्मा है, वो तड़प उठती है आपके लिए। लेकिन कुछ लोगों को, आपके पर्सन में से कुछ लोगों को अभी तक इस बात का रियलाइजेशन नहीं हुआ है, और कुछ लोगों को हुआ है। कुछ लोगों को ये फील हो चुका है कि उनकी मोहब्बत सिर्फ आप हैं। चाहे जो भी हो जाए, चाहे वो इस चीज़ को आपके सामने कहें चाहे ना कहें, लेकिन उनकी मोहब्बत आप है। बिकॉज हैंगमैन का कार्ड एक तरीके से सैक्रिफाइस दिखाता है, यानी प्यार मोहब्बत होने के बावजूद भी सैक्रिफाइस कर दिया, इस तरीके का हैंगमैन का कार्ड दिखा रहा है। तो मैं ये कहूँगी डेथ का कार्ड हमें मिल रहा है, यानी आप दोनों की लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर अब यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। बहुत जल्द ही ये सब कुछ ख़त्म होने वाला है। सो जो भी आपकी सिचुएशंस इस वक्त चल रही हैं, इन द नेक्स्ट 72 आवर्स हम कर रहे हैं, डेफिनेटली आपकी ये जो साइकिल है इन द नेक्स्ट 72 आवर्स, ये एंड तक पहुंच चुका है और ये 72 आवर्स के अंदर फिनिश होने वाला है। अब क्या होने वाला है, हमें मिल रहा है द वर्ल्ड, ब्यूटिफुल कार्ड। देखिए आप, वर्ल्ड का कार्ड कहता है आप दोनों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, ठीक है। आप अलग जगह पर हैं, आपके पर्सन अलग जगह पर हैं, अलग कंट्रीज़ हो सकते हैं, अलग कॉन्टिनेंट्स हो सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर कहूँगी कि डेफिनेटली आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस अप्रोच करेंगे, वापस आएंगे। और साथ ही हमें यहाँ पर दिख रहा है कि ये जो दूरियां हैं, ये जो डिस्टेंस आप दोनों के बीच में आ गया है, ये ख़त्म होने वाला है। बिकॉज बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही अच्छी रीडिंग आई है कि जो साइकिल अभी तक आपकी लाइफ में चल रहा था वो एंड हो चुका है इन द नेक्स्ट 72 आवर्स।
आप दोनों का रीयूनियन होने के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं यहाँ पर, ठीक है। आप लोग दोनों वापस एक रिलेशनशिप में आ सकते हैं। वी आर द वर्ल्ड, आप उनकी लाइफ में इतने इम्पोर्टेंट हैं जिसके बारे में आप जानते ही नहीं हैं, और ये पर्सन शायद इस बात को कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे या आपके सामने इस चीज़ को कभी कबूल नहीं भी करें, लेकिन आप जानिए यहाँ पर कि आप उनकी दुनिया है। यू आर द वर्ल्ड, उनके लिए सब कुछ है आप, चाहे वो ये बात कहें चाहे नहीं कहें, ठीक है। सो चलिए हम देखते हैं, हम 2 मैसेजेस पुल आउट करेंगे और ये मैसेज है आपके पर्सन की तरफ से। इन द नेक्स्ट 72 आवर्स क्या फीलिंग्स हैं उनकी। डेफिनेटली ये आपके बारे में सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि अगर इनने अपने कदम आपकी तरफ बढ़ाए तो इनकी लाइफ में क्या क्या इन्हें सेटलमेंट्स करने होंगे, क्या क्या चीज़ें सेट करनी होगी, किन लोगों से इन्हें किन लोगों के साथ में इन्हें बात करनी होगी, किस तरीके से बात करनी होगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो बहुत सी चीज़ें हैं यहाँ पर। कुछ लोगों के दिल ज़रूर टूटेंगे, तो इस तरीके से काफ़ी सारी चीज़ें ये सोच रहे हैं। आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, अच्छा ही सोच रहे हैं सब कुछ, कि रिलेशनशिप में आपने इन्हें बहुत कुछ दिया है। जितना आपने इन्हें प्यार दिया है, जितना आपने इन्हें मोहब्बत दी है, इतनी मोहब्बत और इतना प्यार इन्हें किसी से नहीं मिला। सो नेक्स्ट 72 आवर्स क्या रहने वाली है आपकी पर्सन की फीलिंग्स। वी हैव, इफ यू कुड डू एनीथिंग व्हाट वुड इट बी। द आंसर ड्वेल्स इन योर हार्ट नॉट इन योर माइंड, फॉर द हार्ट इज द गेट वे टू द सोल। मैंने क्या कहा, आप इनकी जो रूह है ना, इनकी जो आत्मा है, ये आपके हर एहसास से, आपकी आत्मा के हर एहसास से जुड़ी हुई है। सो आप लोग किसी भी कोने में हैं दुनिया के, कोई फर्क नहीं पड़ता है, दिल आपका, आपकी रूह एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। सो ये इसे कबूल करें कि नहीं करें, लेकिन ये अपने दिल से, अपनी आत्मा से आपसे मोहब्बत करते हैं, आपसे प्यार करते हैं और आपको बहुत याद करते हैं। सो ये कह रहा है, इफ़ यू कुड डू एनीथिंग व्हाट वुड इट बी, द आंसर ड्वेल्स इन योर हार्ट। यानी दिल के अंदर है इनकी फीलिंग्स, दिमाग से कोई लेना देना नहीं है उस बात का। बिकॉज जो आत्मा है ना, वही है गेटवे, है ना, जो दिल है वही है गेटवे टू द सोल्स। दिल का ही है इम्पोर्टेंस सोल की जर्नी में, है ना। सेकेंड मैसेज हमें आ रहा है, लुक डीप विद इन योर हार्ट एंड यू विल फील माई लव फॉर यू इज एज डीप एज द ओशन। मैं क्या कहूँ इसके बाद में, मेरे पास शब्द नहीं है ये कार्ड के बाद आपको कुछ कहने के लिए। बहुत पॉजिटिव रीडिंग है, प्लीज़ अपने आप पर भरोसा रखें एंड आई एम वेरी हैप्पी। आप में से कुछ लोगों को थोड़ी सी तसल्ली ज़रूर मिली होगी इस रीडिंग से। बहुत अच्छी, बहुत पॉजिटिव रीडिंग आई है। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। बस खुश रहिए आप, है ना, खुश रहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।